नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के बारे में। हमें देखिए इसमें एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है, दोनों ही सवालों में फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। लेकिन दोनों सवालों में थोड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 के आप सवालों को देखिए, 9 और 4 है, 12 एंड 5 है, 6 एंड 5 है, 15 एंड 4 है। क्लियर? यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये दोनों ही एक दूसरे के फैक्टर नहीं है। और 11 में क्या होगा, जो भी आपको नंबर दिए होंगे वो एक दूसरे के क्या है, फैक्टर है। तो दोनों के एलसीएम निकालने का तरीका वैसे सेम होता है, लेकिन एक ही शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि 9 और 4 है, पहले तो नॉर्मली ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं। 9 और 4 लिया, फिर डिवाइड करेंगे और फाइनली एलसीएम आया 36। क्लियर? आप एक बात देखना, हमेशा जब भी आपको कोई भी दो नंबर ऐसे दिए हैं जो फैक्टर नहीं है एक दूसरे के, क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है एक दूसरे के, तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और आंसर 36 आएगा और एलसीएम भी 36 आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 12 एंड 5 लिखा हुआ है। एक तरीका तो यही है, इस तरीके से सॉल्व करें। क्लियर? और एक तरीका क्या है, मैं सीधा लिख दूं 12 मल्टीप्लाई 5 60। तो बी वाले का एलसीएम जो आएगा 60 आएगा। आप समझ लें, लेकिन आपको करना इसी मेथड से जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया है। मैं तो केवल ट्रिक बता रहा हूं कि अगर जब फैक्टर नहीं हो तो हमें कैसे करना है, फिर हम सीधा मल्टीप्लाई करके एलसीएम को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना आपको इसी तरीके से, क्योंकि अभी आप छोटी क्लासों में हो तो आपको तो पूरा मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैंने बता दिया है, ठीक। यदि सी लिखा हुआ है 6 और 5, आप देख रहे हो 6 और 5 एक दूसरे के फैक्टर नहीं है, तो क्या कर सकते हो, 6 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 30। ऐसे ही 15 एंड 4 एक दूसरे के फैक्टर नहीं है, तो 15 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हो, आएगा 60। ई वाले में देखिए 6 और 7 फैक्टर नहीं है, तो इसका क्या आएगा 42। 12 17 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं 11 में, फाइंड एलसीएम। 11 में देखिए एक दूसरे के फैक्टर है, ये दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सी को छोड़ के डी वाला देखिए, ई वाला देखिए, आप देख रहे हो ये एक दूसरे की फैक्टर का मतलब एक दूसरे की टेबल्स में आते हैं। देख रहे हो ना, 5 की टेबल में 20 आता है, 6 की टेबल में 18 आता है, 9 की टेबल में 45 आता है, 8 की टेबल में 24 आता है। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जब फैक्टर्स दिए हो तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही उन दोनों का क्या होता है, एलसीएम होगा, सबसे बड़ा नंबर। जैसे कि 5 और 20 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20, तो 20 का क्या है, एलसीएम है। लेकिन शर्त क्या है, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगी। 6 और 18 में से आप देख रहे हो एक दूसरे के फैक्टर है, तो 18 बड़ा नंबर है, तो 18 इसका एलसीएम होगा। डी वाले में देखिए 9 और 45 एक ही टेबल में आते हैं, तो 45 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। 8 और 24 में 24 बड़ा है, तो इसका क्या होगा, 24 होगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है, जिस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं, और मैंने निकाला तो आया 20। क्लियर? इसको भी देखिए 6 और 18 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप देखिए 3 9। क्लियर? 3 से डिवाइड करूंगा 1 3 3, मल्टीप्लाई कर लो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देखिए आगे 18। सी वाला क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 आएगा। ये समझ में आ रही होगी बात, है ना। इसी तरीके से इसका भी, इसका जो डी वाले का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 45 होगा इसका एलसीएम, और इसका 24 होगा एलसीएम। आप चाहे तो निकाल के देख लें। क्लियर? इसी तरीके से आप करेंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक में ऐसे करेंगे, वैसे आपको इसी तरीके से निकाल के दिखाना होगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और सवाल भी समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।